मौलाना तहसीन जिलानी के बयानात सुनने के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करें। वाकई सच्चाई की ताकत बहुत बड़ी ताकत होती है। इंसान को ईमानदार रहना चाहिए। इंसान कितना भी गरीब हो, लेकिन ईमानदार अगर है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत के फजलो करम से एक दिन वो ऐसा बनेगा कि लोग उसकी मिसालें पेश करेंगे। बहुत से ऐसे भी लोग हैं कि जो मालदार होकर इज्जत नहीं कमा पाते, जो गरीब गुर्बत में रहकर और इज्जत कमा लेते हैं। फकत उनकी ईमानदारी उनके साथ होती है। वो ईमानदार, वो नेक, परहेजगार होते हैं। ऐसे ही मैं जिक्र कर रहा हूं कि एक गांव में एक लड़का रहता था जो कि बहुत गरीब था। उसका परिवार गरीब था। किसी तरीके से वो कुछ चंद पैसे कमाता था और घर वालों को खाना वगैरह ला के दिया करता था। अपना घर यूं ही चलाता था, लेकिन ईमानदार बहुत था। ईमानदारी उसकी रग रग में भरी हुई थी। एक मर्तबा रास्ते से जा रहा था, यही सब सोच रहा था कि कब वो दिन आएंगे कि हम भी औरों की तरह अच्छे अच्छे खाने खाएंगे, अच्छे पकवान बनवाएंगे। कौन सा वो दिन आएगा, कौन सा वो टाइम आएगा कि हम भी लोगों की तरह अच्छे पहनावे पहनेंगे, अच्छे कपड़े पहनेंगे। तो रास्ते से जा रहा था तो यही सब सोच रहा था। क्या देखता है, उसके पैर से किसी चीज को ठोकर लगी। जब पैर से ठोकर लगी तो उसने उठाया। उठाने के बाद क्या देखता है कि उसमें कुछ सिक्के थे। वो सिक्कों से भरी थैली थी। अब जैसे इसने उठाया तो सोचा कि इन सिक्कों को बेचकर बहुत बड़े आदमी बन सकते हैं। इन सिक्कों को बेचकर बहुत ज्यादा मालदार बन सकते हैं। शहर में, गांव में हमसे ज्यादा कोई मालदार नहीं होगा, हमसे ज्यादा कोई करोड़पति नहीं होगा। इतने ज्यादा सिक्के थे कि चाहता तो वो बेच देता, लेकिन उसकी ईमानदारी, उसने सोचा कि जिसके ये सिक्के होंगे वो बहुत ज्यादा परेशान होगा, बहुत ज्यादा दुखी होगा। हो सकता है इन सिक्कों की वजह से न जाने उस पर क्या बीतती हो और वो इन सिक्कों को तलाश करने के लिए निकला हो। अगर हमारे समाज और हमारे मुआशरे में भी ऐसे लोग हो जाएं कि जो इतने ईमानदार हों, तो फिर हमारा मुआशरा भी सुधरता हुआ नजर आएगा। मुआशरे की सारी बुराइयां खत्म हो जाएंगी और सारी अच्छाइयां नजर आएंगी। उस लड़के ने उस थैली को उठाया और अपनी जेब में रखा और चौक पे जाके ऐलान कर दिया कि जिसकी थैली हो, सिक्कों से भरी थैली है, जिसकी थैली हो आकर ले ले। अब तो उसके न जाने कितने दावेदार निकल आए कि ये थैली मेरी है। वो कहता था ये थैली मेरी है, एक आया कि थैली मेरी है। कई लोग जमा हो गए, सब अपनी अपनी थैली बता रहे थे। लड़का परेशान हो गया, वो सबूत मांग रहा था कि भाई मुझे सबूत दो। किसी ने भी सबूत नहीं दे पाया। एक बूढ़ा शख्स आया और कहा ये थैली मेरी है। उस लड़के ने कहा बाबा ये थैली अगर तुम्हारी है तो तुम बेशक इसको ले जाओ, लेकिन मुझे सबूत दे के जाओ। मैं कैसे मान लूं, क्योंकि इतने लोगों की भीड़ है, सब ये कह रहे हैं कि थैली मेरी है, थैली मेरी है। उसने कहा बेटा सबूत लेना चाहते हो तो ठीक है। उसने सबूत दिया। उस बूढ़े शख्स ने, उस बूढ़े इंसान ने सबूत दिया तो वाकई उससे यह पता चला कि इसकी थैली थी। तो उसने थैली उसको लौटा दी। बूढ़े शख्स ने जैसे ही थैली ली, उसमें जब पैसे देखे, सिक्के देखे तो वाकई उतने थे। उसने लड़के को एक तरफ बुलाकर कहा आप चाहते तो बेटा इन सिक्कों को अपने पास रख सकते थे, आप एक बड़े आदमी बन सकते थे, आप शहर के मालदार बन सकते थे, लेकिन आपने ऐसा क्यों नहीं किया। उसने कहा बाबा मुझे ये सिक्के इतने प्यारे नहीं है, मैं ईमानदार हूं, मैं अपनी ईमानदारी के लिए पहचाना जाता हूं। लोग मुझे मेरी ईमानदारी के साथ पहचानते हैं, लोग मुझे मेरी ईमानदारी के साथ जानते हैं। मैं ये नहीं चाहता कि मैं लोगों की नजर में गिर जाऊं। कल को जब पता चले कि ये दूसरे का माल है तो मैं दूसरे की नजरों में गिर जाऊंगा। बाबा मुझे अपनी इज्जत प्यारी है, मैं ईमानदार हूं, मुझे ईमानदारी रहने दीजिए। उसने कहा बेटा तू वाकई बहुत नेक आदमी है और तू वाकई बहुत ईमानदार है, क्या हमारे यहां काम करोगे। और ये जो बूढ़ा शख्स था ये बहुत बड़ा ताजिर था। तो उसने कहा ठीक है, अगर इज्जत का काम है, नेक और हलाल कमाई, हलाल रिज्क मिलेगा तो बिल्कुल काम करने के लिए तैयार हूं। उस बूढ़े शख्स ने अपनी दुकान पर उसे बिठा दिया। उसकी गल्ले की दुकान थी और काम भी अच्छा खासा होता था, और ये अपनी ईमानदारी की वजह से बहुत ज्यादा मशहूर होने लगा। उस बूढ़े ताजिर ने इसकी ईमानदारी देखकर इसको अपनी दुकान का, अपने गोदाम का मालिक बना दिया। ये उसकी दुकान का मालिक बन गया।
پہلے اس نے منع کیا لیکن اس نے کہا نہیں، تم بہت ایماندار ہو اور ہم یہ تمہارے نام کرتے ہیں. تو جب وہ دکان اس کے نام ہوئی تو پھر دھیرے دھیرے جب اس نے کام شروع کیا اس میں اپنا تو بہت زیادہ منافع ہوا، بہت زیادہ امیر بن گیا. اب جب یہ اپنے گھر پہ آتا تو پھر وہی لوگ اس کی مثالیں پیش کیا کرتے تھے، وہی لوگ اس کو دیکھ کر اس کی مثالیں دیا کرتے تھے جو اس کو اپنے منہ بھی نہیں لگاتے تھے، جو اس سے بات بھی کرنا پسند نہیں کرتے تھے. تو وہی لوگ اس کو دیکھتے تھے اور اس کی مثالیں باہر پیش کیا کرتے تھے کہ ہمارے گاؤں میں بھی کوئی ایسا شخص ہے، ہمارے یہاں بھی کوئی ایسا شخص ہے جو بہت کامیاب ہے. اس طریقے کی مثالیں دیا کرتے تھے. تو بات یہ ہے کہ ایماندار رہنا چاہیے، اپنی ایمانداری کی وجہ سے آپ مشہور ہونا چاہیے.